You the latest updates and insights across the nation. Let's get started. On the issue of air pollution in the national capital, Delhi Environment Minister Gopal Roy stated, as per environment experts, due to changes in weather, there is a possibility of a rise in the air pollution in the coming 15 days. Our focus is on controlling firecracker burning during Diwali. To combat pollution, we are launching the Diya Jalao campaign this evening, and the Prime Minister 2.5 levels are increasing and the effects of stubble burning are becoming more pronounced. We are ensuring that vehicles travelling to Punjab and Haryana do not enter Delhi, and if the BJP government's at the centre, Haryana and UP only raise questions, then who will take action? A few incidents of stubble burning from the Narela-Haryana border have come to light recently and action is being taken. We are using biodecomposers for stubble management in Delhi. देखिए, अभी चारों तरफ चाहे डस्ट पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग है, उसको लेकर के ग्राउंड पे अभियान चल रहे हैं। लेकिन अब जैसा पर्यावरण जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अब जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, तो अगले 15 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के जो है वो संकेत मिल रहे हैं, और उसको देखते हुए ही खासतौर से जो दिवाली है, दिवाली के दिन पटाखों को कैसे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जाए, उस पर हमारा फोकस है। क्योंकि उस दिन जो है उसके अगले दिन AQI के ज्यादा बढ़ने की जो है वो संभावना देखी जा रही है। तो जनरल जो हमारा ग्रैप 2 का अभियान चल रहा है, उसके साथ साथ पटाखों का जो संभावित जो धुआं है उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर फोकस करके हम अपनी कार्ययोजना बना रहे हैं। उसके लिए आज से दिए जलाओ पटाखे अभियान की भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई सभी लोग, क्योंकि प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो सबकी जिम्मेदारी है, तो सभी लोग मिल करके इसके लिए प्रयास करें। अभियान जो आपने बताया दिए जलाओ पटाखे नहीं, आज से शुरू करें। आज शाम से हम अपनी विधानसभा बाबरपुर से इसकी शुरुआत करेंगे और दिल्ली के सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर के अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें, धूमधाम से त्योहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को घटाएं। लेकिन उससे पहले जो अभी दिवाली में 4-5 दिन का समय है, उससे पहले की जो स्थिति है, उससे पहले ही एक तरह से देखें तो स्थिति बदतर होती जा रही है लोगों के लिए। देखिए, उसमें जैसा मैंने अभी तक जो सारा रिपोर्ट मंगाई है, उसमें अब जो है PM 2.5 की मात्रा बढ़ रही है। यानी कि धीरे धीरे जो है अब जो पराली है जलने का, उसका कंट्रीब्यूशन भी अब बढ़ रहा है। बाहर से जो डीजल की गाड़ियां आ रही हैं, हमने निवेदन तो किया था सभी सरकारों से, लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रभावी कदम उस पर नहीं हुआ है। चौथा, जो दिल्ली में जिन गाड़ियों का उपयोग नहीं होता है और वो एक्सटर्नल वेस्टर्नल पेरिफेरियल, देखिए अभी Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami spoke on the upcoming by-elections in Kedarnath Vidhan Sabha, stating the development works done under the leadership of Prime Minister Modi have changed the picture of Kedarnath. Our government is determined for the development of Kedarnath Dam. We are working towards progress and many schemes have been approved for the region. This emphasizes the government's commitment to enhancing infrastructure and services in Kedarnath. देखिए, बाबा केदार के नाम से केदारनाथ विधानसभा है और बाबा केदार के नवनिर्माण और भव्य निर्माण में जो दिव्य केदार और भव्य केदार बना है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, वहां पर अनेक चरणों में अनेक प्रकार के जो विकास के काम किए हैं, जिसके कारण से पूरी उसकी दिशा और दशा बदली है। हमारी सरकार भी लगातार केदारनाथ के विकास के लिए संकल्पबद्ध है और हम चाहते हैं कि केदार घाटी जो 2013 में आपदा के बाद एक आपदा के स्थान के रूप में, भूस्खलन के रूप में, अत्यधिक बर्फबारी के रूप में और इस प्रकार के रूप में लोगों के बीच में जो एक
थोड़ा सा उसका बड़ा था, वो स्थान अब आने वाले समय में नवाचार के रूप में ले, केदार घाटी के नए ब्रांडों के रूप में ले, हम सब मिलकर एक नवाचार के रूप में, एक केदार घाटी के ब्रांड्स के रूप में वहां की महिलाओं को, युवाओं को, सबको साथ में जोड़कर, और हमारे जो संस्थान काम करते हैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और सरकारी तंत्र के भी लोग, भारत सरकार के संस्थान, राज्य सरकार के संस्थान, सब मिलकर हम इस दिशा में उसको स्थापित करेंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और केदारनाथ और पूरी विधानसभा का आपदा के बाद भी लोगों ने देखा है हमने किस प्रकार से वहां पर काम किया है। अनेक अनेक योजनाएं आज वहां के लिए स्वीकृत हुई हैं। वहां का विकास तेजी से हो रहा है और उस विकास को केदारनाथ के लोग, केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता उसको आगे बढ़ाएगी। और आशा नौटियाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी की वहां से कैंडिडेट हैं, वो पहले भी 2 बार वहां से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वो भली भांति वहां की समस्याओं को जानती हैं और तेजी से उस कामों को आगे बढ़ाएंगी। जो शैला रानी रावत जी के देहांत के बाद उनकी भी जो इच्छाएं थी, उनके संकल्प थे, बहुत सारे उनके सपने थे, हम सब मिलकर उनके सपनों को आगे बढ़ाएंगे। विकास की गति को जनता वहां की आगे बढ़ाएगी और बड़ी जीत होगी। सर, विजिलेंस ऑफिसर आए हैं, काफी संबोधित किया है, सर क्या कुछ खास बात? देखिए, हमारा जो विजिलेंस का संस्थान है, ये बहुत प्रभावी रूप से काम करे, हम उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पर पदों के सृजन की कार्रवाई है, स्वीकृति की कार्रवाई है, वो सब कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही हेतु है कि राज्य के अंदर एक पारदर्शी व्यवस्था यहाँ पर लागू हो, एक वर्क कल्चर ऐसा बने जिसमें कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई। Sheikh Abdul Rashid, president of the Awami Ittihad Party and MP, stated, "We are ready to sacrifice our lives for the public. We have done nothing wrong. Justice will be served to us. Whether we are in jail or at home, we will always advocate for the welfare of the people, the welfare of Kashmir and the peace. But with honor and dignity, we will not surrender. I will urge the people of Jammu and Kashmir to recognize that the truth is with us. We are not wrong. We want peace and development in Kashmir, but we also want our rights back." This highlights Rashid's steadfast commitment to the rights and welfare of the people in the region. कि वो कश्मीरियों के हित नहीं, स्टेटहुड तो लंगड़ी स्टेटहुड की बात हो रही है, तो उमर साहब owes a responsibility, owes to his people that he should tell the people that what he talked with the Prime Minister and other leaders. वो खामोश हैं, मिलना तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को बताएं कि मिलके हुआ क्या। सिर्फ आप जेल में जा रहे हैं, तो नई सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करते हैं? हम ये उम्मीद रखेंगे कि उमर साहब अपने सारे वादे पूरा करेंगे। जहां वो अच्छा करेंगे, आई विल सपोर्ट हिम। जहां उमर साहब लोगों के हित की बात करेंगे, हम उनके साथ हैं। और जहां हमें लगेगा कि वो कश्मीरियों के हितों के खिलाफ जा रहे हैं, जो लग रहा है फिलहाल कि वो पॉलिटिकल इश्यूज पर बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां हम टूथ एंड नेल रजिस्ट करेंगे, पॉलिटिकली रजिस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिकली रजिस्ट करेंगे। अपने समर्थकों को क्या कहेंगे? अपने मेरे समर्थक कोई नहीं, सारा कश्मीर मेरा डोमेन है, मैं सबके लिए बात करता हूं। उनसे ये कहूंगा कि मेरे जेल जाने से वो डरे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने कोई अपराध नहीं किया है, जेल जाना मेरे लिए कोई मतलब परेशानी नहीं है। हाँ, फील है कि उनसे दूर रहूंगा, लेकिन उनसे यही कहूंगा कि आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, जीत सच्चाई की होगी, सच्चाई हमारी तरफ है। चाहे मुझे जब तक मर्जी है जेल में डाल दें, लेकिन हम मरते दम तक अपने कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरियों की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे। 5.5 साल तिहाड़ में रहने के बाद अगर मुझे आज फिर जेल जाना पड़ रहा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद है कि इंसाफ होगा अदालत से। आज हमारी रेगुलर बेल की भी सुनवाई है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ और भी फैसला आता है तो हम इंसाफ की लड़ाई इंशाल्लाह लड़ेंगे, लोगों के लिए भी लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे और डेमोक्रेट के लिए और पॉलिटिकली भी लड़ेंगे। जो टेरर अटैक हुए हैं कश्मीर में, उस पर क्या आपका? देखिए जनाब, हम बार बार उस पर कह चुके हैं कि हम हर तरह की वायलेंस के खिलाफ हैं। कोई भी वायलेंस करे गलत है, उससे कोई बात निकलने वाली नहीं है। इससे सिर्फ यही बात निकल के आती है कि हमें रिकंसिलिएशन की जरूरत है, सब स्टेक होल्डर्स को टेबल पे आके बात करने की जरूरत है। और हम होम मिनिस्टर साहब से, मोदी जी से ये कहेंगे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों से रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, अगर आप लद्दाख के लोगों से रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, तो कश्मीर में ही आप क्यों कश्मीर के लोगों से बात नहीं करते? अगर आप कहते हैं दिल्ली से दूरी मिटानी है, तो आप कश्मीरियों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। कश्मीरी वी विल नॉट बैक फॉर टॉक्स, हम बातचीत के लिए भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन ये मोदी जी को सोचना है, अगर वो वाकई शांति और अमन चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इंडिया 47 तक
विश्व गुरु बने, यहाँ के सारे मसले हल हों, तो उसके लिए जरूरी है कि पीस आ जाए। और पीस तभी आएगा जब आप इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे। और न्याय तब होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स टेबल पे आके एक दूसरे की बात सुने और इंसाफ की बुनियादों पर मसाइल का हल निकालें। अब्दुल्ला कभी पाकिस्तान से बात करने की अपील करते हैं, कभी बात नहीं करने की अपील करते हैं। वो कहते हैं कि आपने टेरर फैलाया है तो बात नहीं हो सकती है। वो महबूबा मुफ्ती भी इसका पैरवी करते कि वो बात होना चाहिए। तो वो चीज़ आप फारूक साहब से पूछिए। देखिए, व्हाई शुड आई स्पीक ऑन हिज बिहाफ। लेकिन ये कौन नहीं जानता कि फारूक साहब जो हैं वो जब पावर में होते हैं कुछ भी कहते हैं, जब पावर से बाहर होते हैं कुछ भी कहते हैं। ये उसी रास्ते पर उमर साहब चले हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की कंपल्सन जो है कहीं भी हो, उनकी आइडियोलॉजिकल बिलीफ जो है उसको मतलब डिवेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फारूक साहब हूँ, उमर साहब हूँ, वो हमेशा से 47 से आज तक उनकी पार्टी की पहचान यही रही है कि दे हैव डबल स्टैंडर्ड्स, दे हैव डबल स्पीक्स एंड कश्मीरी नो हु इज स्पीकिंग व्हाट। टाइम आएगा जब कश्मीरी उनको सबक सिखा देंगे कि आपने जो कहा गलत किया। वोट तो 370-35 से पहले, लेकिन आज उसका नाम ही नहीं ले रहे। टाइम विल डिसाइड। थैंक यू। नहीं, स्टेटहुड तो Minsran sitting MLA from Jamtara, Irfan Ansari, expressed his commitment to the region, stating, I have given my blood and sweat to Jamtara. The public knows me and my family. I have worked not only for Jamtara but for the entire state, making it a center of development. The BJP was in government for 18 years but never constructed roads in Dalit and tribal areas. Today there are roads in all tribal and backward areas. No discrimination has been done. Responding to BJP's MP Nishrikant Dubey's comments on demographic changes, Ansari said the data he presented is from Bhagalpur, Bihar, not Jharkhand. The people here may be poor but don't play with their respect. We should focus on giving more respect to OBCs and tribals. The people of Jamtara have faith in me. Where is the BJP? Will anyone here believe if someone taints me? He said. लोग क्या लग रहा है? देखिए, मैं जामताड़ा को सींचा हूं, अपने खून पसीने से मैंने जामताड़ा को देखा है, मैंने काम किया है और जनता जानती है मुझे, मेरे परिवार को जानती है। खास करके इन 3 महीनों में मैंने जो काम कर दिया, न केवल जामताड़ा बल्कि पूरे राज्य का मैंने काम किया और सबका विश्वास जीता हूं। जामताड़ा में कई ऐसे काम जो अद्भुत हुए, लोग भुला नहीं सकते उसको। बिरबिंदिया पुल, 14 लोगों की जान चली गई थी। लोग कभी सोचे नहीं थे कि लगभग 300 करोड़ की लागत से पुल बनेगा जामताड़ा में। जामताड़ा को हमने विकास का हब बनाया, विकास का सेंटर बनाया। आज जहां से भी लोग आएंगे, बंगाल से आएंगे, साहिबगंज से आएंगे, जिनको रांची जाना है, लगभग 80 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा। अब सोच सकते हैं कि ये वरदान था यहां के लोगों के लिए। मैंने काम किया। मैं कभी भी किसी के साथ एरोगेंट नहीं है मेरे अंदर। आज तक जब से झारखंड अलग हुआ, 18 साल भाजपा की यहां पे भाजपा ने राज किया, भाजपा ने शासन चलाया। केवल जानबूझकर आदिवासियों की सड़कों पर, दलितों की सड़कों पर, और हमारी जो माइनॉरिटी है उसका सड़क नहीं बनाया लोगों ने। आज मैं गांव जाता हूं, देखता हूं तो मुझे खराब लगता है। कैसे के लिए राज लिए थे क्या हमारे गुरुजी फुरकान सारी राज लिए? वो जो माइंड सेटअप था मैंने खत्म कर दिया। आज चले जाइए किसी भी आदिवासी गांव चले जाइए, वहां सड़क मिलेगा आपको। आप बात करें आदिवासी गांव चले जाइए सड़क मिलेगा, लेकिन दलित के गांव चले जाइए सड़क मिलेगा, ओबीसी के गांव चले जाइए सड़क मिलेगा। कोई भेदभाव नहीं किया, मैं सभी का सम्मान किया हूं। आपके विपक्ष में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है, कांग्रेस और जेपीएम की हेमंत सोरेन जो सरकार है, उन्होंने आदिवासियों को तो भला ही नहीं किया। इनके राज्य में घुसपैठिए बढ़े, डेमोग्राफी चेंज हुआ। निशिकांत दुबे इन पर्टिकुलर आपके ही एमपी हैं आपके इलाके में, उन्होंने कहा कि 1951 में 9% आबादी थी मुस्लिमों की और ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अब 15% हो गई है। और ये बांग्लादेशी जो घुसपैठ है वो लगातार घुस रहे हैं और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर ये सरकार या झारखंड सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, निशिकांत दुबे बहुत बड़े सांसद हैं, दुबे जी बहुत बड़े सांसद हैं और वो जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं ये, हाँ एक मिनट, हाँ वो जो आंकड़ा वो पेश कर रहे हैं वो बिहार का आंकड़ा है, भागलपुर का आंकड़ा है, ये झारखंड का आंकड़ा नहीं है।
मैं तो पहले भी कहा हूं निशिकांत जी को कि कम से कम आप झारखंड से सांसद बने हैं तो कम से कम झारखंड के बारे में अच्छा बोलिए, समाज के बारे में अच्छा बोलिए। डेमोग्राफी चेंज करने की आप बात करते हैं। यहां के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन सम्मान के साथ मत खेलिए। यहां के लोगों ने आपको सांसद बनाया, ये कम बड़ी बात नहीं, कम बड़ा साहस नहीं दिखाया लोगों ने। उसके बाद भी आप नीचा दिखाने का काम करते हो। मुद्दे पे आइए, आप घेरिए ना, विकास डेवलपमेंट की बात कीजिए। आप बांग्लादेशी, घुसपैठ, डेमोग्राफी, आबादी, तो ऐसी कोई मुद्दा यहां नहीं है। मुद्दा यह है कि मां बहनों को जो सम्मान किए और कैसे करें हम, ये मुद्दा है यहां। युवाओं को सम्मान किए और कैसे करें, ये मुद्दा है यहां। रोजगार हमने दिया और कैसे दें, ये मुद्दा है हमारा। दलितों को सम्मान कैसे करें, ये मुद्दा है हमारा, किए और करेंगे। आदिवासियों का सम्मान किए और कैसे करें, ये मुद्दा है। अल्पसंख्यक का सम्मान कैसे करें, कैसे किए और कैसे करें, ये मुद्दा है हमारा। ओबीसी का सम्मान कैसे करें, ये मुद्दा है। ओबीसी का 27% आरक्षण कैसे हम दें, ये मुद्दा है हमारा। आपको लगता है इन मुद्दों को लेते हैं फिर से सरकार बिल्कुल बनने जा रही है। भाजपा नहीं है, वेयर इज बीजेपी, बताइए। मुद्दा तो विहीन है भाजपा यहां। खासकर जामताड़ा भी आप आइएगा तो जामताड़ा में आप देख लीजिए, यहां की जनता इरफान अंसारी पर विश्वास करती है। मैं तो ये कई जो मामले अभी आपने देखा हो, पूर्व कल मैं कटाक्ष कर दिया। इसी पे मैं आ रहा हूं। मैं पूछ लेना दीजिए कि आपका जो है कमेंट था आपके अपोनेंट सीता सोरेन को लेकर, उस पर काफी बवाल हुआ, काफी हंगामा मचा। आपके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने केस भी दर्ज कराया, STSC आयोग ने भी जवाब मांगा। बीजेपी इसको लगातार मुद्दा बनाई जा रही है। देखिए, STSC आयोग के जो चेयरमैन है भाजपा की है, उनसे क्या उम्मीद कीजिएगा। आप जामताड़ा तो आइए, देखिए तो कम से कम मैं कौन हूं, कैसा हूं। जिस क्लिप के बारे में आपने जिक्र किया, लोग देख लिया, लोगों को यकीन है। मैं नहीं बोल सकता, मैं संस्कारी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, MBBS डॉक्टर हूं। मैं लाखों लाख माताएं बहनें की दुआएं मेरे साथ है। Pratap Singh, Secretary of the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (SGPCs), addressed the upcoming SGPC elections, emphasizing the importance of fair and transparent electoral processes. He highlighted the committee's role in managing Gurdwaras and serving the community, expressing optimism for a smooth election. Singh's comments reflect the SGPC's ongoing commitment to representing Sikh interests and upholding its responsibilities. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਸਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ BJP leader Kavinder Gupta condemned the recent terrorist attack on the army ambulance in the battle area of Aknoor, and he emphasized the bravery of the armed forces and called for heightened security measures to protect personnel and civilians. Gupta's remarks reflect the party's commitment to addressing security concerns in the region and supporting the armed forces in their ongoing efforts to combat terrorism. देखिए आतंकी फिर से सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। काफी जम्मू कश्मीर में ठीक वातावरण बना था, अभी भी उस बॉर्डर का इलाका है इसलिए वहां से घुसपैठ होती है और स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे तभी रास्ता उनको मालूम हो पड़ता है। तो सेना ने घेरा है, देखिए अभी
खबर आएगी कि उनको मार गिराया गया है। लेकिन सेना तो सतर्क है ही, लेकिन आम लोगों को भी संदिग्ध जो लोग नजर आते हैं उनके बारे में सूचित करना चाहिए ताकि इस प्रकार के हादसे ना हो। अभी आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन जो कहा गया है कि अभी उसके बारे में कोई हताहत नहीं है, ना कोई उसमें घायल है, लेकिन अटैक करने का प्रयास किया गया। Neeraj Kumar of the Janata Dal United JDU spoke about today's NDA alliance meeting at the Chief Minister's house, highlighting the importance of collaborating among alliance partners. He expressed optimism about the discussions aimed at strengthening the alliance strategies and addressing key issues facing Bihar. Kumar's comments reflect the JDU's commitment to unity within the NDA and the focus on effective governance in the state. एनडीए गठबंधन की आज बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अध्यक्षता में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव है। देखिए, एनडीए हताश और निराश है कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए को कहीं जनता का समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है, और 25 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने एक मॉडल पेश किया है बिहार की जनता के सामने, रोजगार का मॉडल, कलम बांटने का मॉडल, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई सिंचाई का मॉडल, वो जनता को पसंद आ गया है। अब तो एनडीए कितना भी बैठक कर ले, अब जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में तेजस्वी सरकार को बनाएंगे और सबको रोजगार दिलाएंगे। साबुद्दीन की पत्नी कल हिना साहब और उनके बेटे ओसामा है कल आरजेडी ज्वाइन किया, तो जदयू सवाल। देखिए, जेडीयू क्या सवाल करेगी? जेडीयू तो बहुत डोरे डाल रही थी, तो जेडीयू को सवाल करने का कोई नैतिक बल नहीं है। वो तो फाउंडर थे साबुद्दीन साहब, उनके परिवार तो आरजेडी से कभी अलग हुए नहीं थे। कुछ दिनों के लिए ठीक है कि वो चुनाव लड़ी, लेकिन वो हमारे थे और हमारे हैं लोग दोनों। हिना साहब जी ने और ओसामा जी ने दोनों ने कल पार्टी की सदस्यता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, कई सीनियर लीडर के सामने सदस्यता ली है और मजबूती मिलेगा। पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी 2020 में बनी थी, सरकार बनाने से हम चूक गए थे। इस बार जनता कोई गलती नहीं करेगी, पूरा समर्थन मिलेगा महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन। इंडियन क्रिकेटर ईशान किशन उनके पिता है प्रमोद पांडे, कल जेडीयू पार्टी ज्वाइन की। भाई, पार्टी ज्वाइन करने से क्या होगा? उनके पार्टी को तो सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो जेडीयू के साथ जनता थी, जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो अब इसी तरह से लोगों को ला रहे हैं, पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में उन्होंने कल कहा है कि राहुल बाबा और उनकी कंपनी इंडिया गठबंधन है, जिसमें ममता बनर्जी शामिल, वो दिन में सपने देखते हैं कि बीजेपी चुनाव कैसे जीता है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या कहीं भी हो। अब झारखंड में भी सरकार और महाराष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2026 में उनका अगला लक्ष्य कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी एंड कंपनी जो एनडीए है, ये तो दिन में ही इनको तारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिखा दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी की चिंता छोड़ दे राहुल गांधी की, पहले अपना एनडीए का सरकार बचाएं, यही बहुत है। Baby Jagi Kaur, a candidate from the SGPC president, spoke about the upcoming SGPC elections, emphasizing her commitment to serving the Sikh community and upholding the values of the organization. She highlighted her plans for promoting transparency and inclusivity within the SGPC and expressed confidence in her candidacy. Call statements reflect her dedication to addressing the needs and concerns of the community while ensuring effective management of the Gurudwaras. देखो, इलेक्शन तो हर वर्ष होती है, अहदेदार चुने जाते हैं, मेंबर चुने जाते हैं, तो साल के बाद फिर आ जाती है।
लेकिन इस साल और पिछले साल, इस वर्ष और पिछले वर्ष का फर्क है। पहले तो था सोचते थे प्रबंध देना है, लेकिन इस समय इस वर्ष में लोगों सब पब्लिक की जो आवाज है ना जी, जो ये है कि श्री अकाल तख्त साहब के सिद्धांत ते मर्यादा बचा लियो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की होंद बचा लियो, खतरे च है। ये लोगों की आवाज है, मेरी नहीं। लोग समझते हैं कि इस संस्था का कद बहुत बड़ा था, इसका लोगों में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये बहुत छोटा कर दिया गया, बौना कर दिया गया। लोग ये नहीं चाहते। संसार च बैठे सिख वो श्री अकाल तख्त साहब के अपमान को नहीं सह सकते, नहीं झेल सकते। वो चाहते हैं कि इसका दुनिया में यही स्थान जो बना था कि इसकी ताक जो थी कि यहाँ से उद्देश्य भी देते हैं, आदेश भी देते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं, और जो अवज्ञा करे, मर्यादा का कांड करे, सिद्धांतों का कत्ल करे, उसको सजा भी देते हैं। ये लोगों का मन है। लेकिन जो पिछले वर्ष हुआ, जो काफी लंबे समय से हो रहा, लोग उनसे उनके कामों से बेचैन है, उनके मनों में उदासी है। वो समझते हैं कि हम से अपना शीश जो है निभा कर चल रहे हैं, सिर ऊंचा करके नहीं चल रहे। सो मैं समझती हूँ कि आज परख की कड़ी है। मेंबर साहबान जरूर लोगों की आवाज पहचान कर यहाँ फैसला करेंगे और जमीर की आवाज पर करेंगे। These are the latest updates. For Inside News, stay tuned to CVR English.